हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इनिशियल कंडीशन, ट्रांजिएंट एनालिसिस, नोड मेश, नेटवर्क थ्योरम्स, इनके वीडियो लेक्चर्स के बीच में मैं आज एक वीडियो ड्यूअलिटी पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है और साथ ही साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस पर बेस्ड कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि ड्यूअलिटी क्या होता है और ड्यूअल नेटवर्क, अगर हमें कोई एक नेटवर्क दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप इसका ड्यूअल नेटवर्क बनाइए, तो ड्यूअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, इसको आज हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहें आप एलेक्स गुरु पर। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर से करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए हम बात करते हैं ड्यूअलिटी की। ड्यूअलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सर्किट ड्रॉ करता हूँ। इन सर्किट से आप फैमिलियर है। ये आपका एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर है और इस रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन पर मैंने सपोज कोई एक वोल्टेज सोर्स V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है। इनका हम नोमेनक्लेचर क्लियर कर देते हैं। ये R, L और C है। V वोल्ट का सोर्स हमने अप्लाई कर रखा है और मान लेते हैं कि इस लूप में करंट IT फ्लो हो रहा है। एक दूसरा नेटवर्क हम कंसिडर करते हैं जिसमें हम एक पैरेलल RLC सर्किट कंसिडर करेंगे और इस पैरेलल RLC सर्किट में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कंसिडर नहीं करके एक करंट सोर्स कंसिडर करते हैं। ये I मान का हमने करंट सोर्स लिया है, ये RLC है और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही नोड है और इस नोड का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V। बेसिक नोड और एनालिसिस के जो हमारे शुरुआती वीडियो लेक्चर्स हैं और पहला वीडियो लेक्चर है RLC नेटवर्क, RLC कंपोनेंट्स के बारे में, उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के बेसिक वोल्टेज और करंट के रिलेशन हमेशा याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी के किसी भी टॉपिक को अगर आप टच कर रहे हैं तो उस टॉपिक में आपको ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर पर वोल्टेज और करंट के रिलेशंस हमेशा उपयोग करने पड़ेंगे। तो हम उन्हीं रिलेशंस को उपयोग करके आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे बेसिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर से देखें। तो देखिए, इस पर्टिकुलर मान लेता हूँ मैं कि ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। फिगर 1 के लिए हम एक KVL इक्वेशन बनाते हैं। KVL इक्वेशन मतलब हम इस क्लोज्ड लूप में सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग शून्य करना चाह रहे हैं। हमारा जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा प्लस माइनस कंसिडर करते हैं और इस साइन को, जो हम जिस करंट की दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में जो पहले साइन आता है उस साइन को लेकर के हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो -V, इनफैक्ट मैं इसको VT बोल देता हूँ। टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और टाइम डिपेंडेंट करंट सोर्स हम इसको ले लेते हैं। तो ये VT हो गया, VT प्लस R इंटू आई टी, क्योंकि हमने करंट को भी टाइम डिपेंडेंट लिया, R इंटू आई टी प्लस L, इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है वो होता है इंटीग्रेशन 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी इक्वल टू 0। ये हमने फिगर 1 में KVL की सहायता से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की सहायता से ये लूप इक्वेशन फॉर्म की। अब फिगर 2 में इस नोड का वोल्टेज हम टाइम डिपेंडेंट नोड वोल्टेज VT मान लेते हैं और इस फिगर 2 में इस नोड पर हम KCL लगाते हैं। KCL अगर हम लगाते हैं तो आपको पता ही है कि जब भी हम नोड पर KCL लगाएंगे तो हम नोड एनालिसिस में बता चुके हैं कि उस नोड से सभी करंट बाहर जाते हुए हम मानते हैं। जितनी ब्रांचेस उस नोड पर होती है उतनी टर्म्स हमारे इक्वेशन में होती है। यहाँ पर हम देखें तो 4 ब्रांचेस इस नोड पर कनेक्टेड हम कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर एक ही वोल्टेज है क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर नोड पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखिए, जो इक्वेशन मेरी फॉर्म होने वाली है वो होगी -IT। ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं सिंबल एक जैसे रखने के लिए इसको स्मॉल IT लिख देता हूँ, -IT प्लस रेजिस्टेंस में करंट VT अपॉन R प्लस इंडक्टर में, प्लस क्यों ले रहे हैं, प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सभी करंट की दिशा हमने बाहर जाते हुए मानी है और नोड KCL में हम ये बोलते हैं कि किसी नोड पर करंट्स का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर हमने सभी बाहर जाते हुए ले तो सबका योग इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ अंदर आ रहे हैं
तो उनको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले सकते हैं, उनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। या आने वाले करंट्स जाने वाले करंट्स के बराबर होंगे, तो ये हो गया माइनस आई टी प्लस वी टी अपॉन आर प्लस इंडक्टर में वोल्टेज था एल डी आई बाई डी टी, तो करंट हो जाएगा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। अगर हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी टी डी टी। हमने क्या किया, इंडक्टर पर जो वोल्टेज वी टी होता है एल डी आई बाई डी टी, इस एल डी आई टी बाई डी टी को हमने एक बार इंटीग्रेट किया, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, 1 अपॉन एल इधर आ गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होने से सिर्फ इस इंडक्टर में करंट बच गया। सिमिलरली कैपेसिटर में वोल्टेज होता है वी सी टी इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इधर हो जाएगा आपका डी वी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये आई टी मतलब आई टी इक्वल टू हो गया प्लस सी डी वी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और कैपेसिटर पर ये जो वी सी है ये अभी वी ही है, तो यहाँ वी सी हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर पर भी वोल्टेज है, जो नोड वोल्टेज हमने यहाँ पर माना है, तो ये यहाँ से ग्राउंड का वोल्टेज वही वोल्टेज वी टी ही कैपेसिटर पर वोल्टेज है, इसलिए ये हो गया डी वी टी बाई डी टी। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये फिगर 2 में बनाई है यूजिंग केसीएल। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ड्युअलिटी की डेफिनेशन पर जाने के लिए हम इन इक्वेशन को अब एनालाइज करते हैं। इन इक्वेशन को एनालाइज अगर हम करें तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन 2 में या 1 में, सपोज इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 1 में कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज मैं रेजिस्टेंस R की जगह 1/R कर दूं, कॉमा VT की जगह मैं IT कर दूं। देखिए मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं अब हम, है ना, इसलिए हम कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। L को अगर हम C कर दें, R को हमने 1/R कर दिया, V को हमने I कर दिया और L को हमने C कर दिया। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करें तो देखिए इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, माइनस IT, क्योंकि V की जगह मैंने IT कर दिया, प्लस इक्वेशन 1 से ही मुझे मिल रहा है ना, R की जगह मैं कह रहा हूँ 1/R कर दीजिए, I की जगह V कर दीजिए, प्लस L की जगह C कर दीजिए, V की जगह I कर दीजिए, प्लस C की जगह L कर दीजिए, V की जगह I कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, ये जो इक्वेशन 3 मुझे मिल रहा है, ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन 1 में कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, कुछ चेंजेस कर देता हूं, तो ये मुझे जो सीरीज आरएलसी सर्किट था उस सीरीज आरएलसी सर्किट की इक्वेशन से पैरेलल आरएलसी सर्किट की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो दोनों ही नेटवर्क है, ये दोनों नेटवर्क अगर हम कंपेयर करें तो फिजिकली दे आर डिफरेंट। फिजिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, हम जब मैथमेटिकली इनको देख रहे हैं तो मैथमेटिकली इनका इक्वेशन एक जैसा ही आ रहा है। आप इस इक्वेशन, इसके लिए जो मुझे इक्वेशन मिल रही है उस इक्वेशन को और इसके लिए जो इक्वेशन मिल रही है उस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्म एक जैसा मिल रहा है ना। मतलब फिजिकली डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सर्किट्स के लिए जब मुझे मैथमेटिकल रिलेशन एक जैसा मिलता है तो ऐसे नेटवर्क को हम ड्यूअल नेटवर्क कहते हैं। आई होप कि ड्यूअलिटी की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, वो आपको क्लियर हो रही है। फिजिकली क्वांटिटी हम इसको सेम नहीं कह सकते। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये इसके जैसा हो गया इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम हैं, क्योंकि हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इंडक्टर की जगह कैपेसिटर और कैपेसिटर की जगह इंडक्टर कंसीडर नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, मतलब उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी नहीं है। लेकिन जब मैं कांस्टेंट की फॉर्म में इक्वेशन को ट्रीट करने का मतलब ये है कि जैसे सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x + 4 = 0, तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2। अगर ये इक्वेशन 2y + 4 = 0 हो तो भी मुझे y का मान तो -2 मिलेगा। मतलब अगर ये इक्वेशन मेरे पास है और इस इक्वेशन से मुझे x निकालना है और उसके बाद मुझे इक्वेशन को ये बना दे और आपसे कहेंगे y का मान निकालिए, तो आप कहेंगे मुझे y का मान निकालने की जरूरत नहीं, ये जो इस इक्वेशन से ऊपर से जो सॉल्यूशन मिला था मुझे वही सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जब आ गया तो मैथमेटिकली हम जब डील करेंगे तो सॉल्यूशन तो हमें यूनिक मिलेगा, एक जैसा ही मिलने वाला है। तो इसको एक नई टर्म से हमने डिफाइन किया और वो टर्म हो गई ड्यूअल। मतलब ये हुआ ड्यूअलिटी की सिंपल बेसिक डेफिनेशन की अगर आपसे बात की जाए तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसे नेटवर्क्स जो फिजिकली डिफरेंट है लेकिन उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पर एक जैसा होता है, उन्हें हम ड्यूअल नेटवर्क कहते हैं, जैसे कि ये इस पर्टिकुलर केस में ये हो रहा है। तो ये तो बात होगी ड्यूअलिटी की डेफिनेशन की। एक तो आपको ड्यूअलिटी समझाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको इस तरीके से समझाएंगे, ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करने पर हमारा कोई भी नेटवर्क मैथमेटिकली दूसरे नेटवर्क की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, जिसको हम ड्यूअल नेटवर्क कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सीरीज आरएलसी सर्किट पैरेलल आरएलसी सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं किसी क्वेश्चन पर। आपसे कोई एक क्वेश्चन देकर के ये पूछा जाए कि इस नेटवर्क का आप ड्यूअल नेटवर्क बनाइए, तो आप ड्यूअल नेटवर्क कैसे बनाएंगे। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस नेटवर्क का ड्यूअल नेटवर्क बनाइए। तो ड्यूअल नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि आप सबसे पहले इस नेटवर्क के अंदर कितने लूप है ये आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर इस नेटवर्क में मुझे दिख रहा है कि 2 लूप है। तो हम जब इसका ड्यूअल नेटवर्क बनाएंगे तो हम इन लूप से क्या बनाने वाले हैं, वहां पर नोड्स बनाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर 2 लूप है तो 2 आप लूप के अंदर नोड कंसिडर करें और एक रेफरेंस नोड के लिए आप अलग से बाहर नोड बनाएं। तो हमें क्या करना है, आपको साइड में पेपर पर अलग से इस टाइप से 3 नोड्स बनाने। सपोज इनको हम नोमेनक्लेट कर देते हैं कि ये नोड्स कुछ 1, 2 और 3 है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर हमने बना दिया 1, 2 और ये 3। ये वो 3 नोड्स हो गए। अब आपको क्या करना है, हमारा जो मैश एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट होता है कि इस मैश का कुछ पार्ट इंडिविजुअल पार्ट है और कुछ कॉमन पार्ट है। ऐसा भाग जहां पर सिर्फ अकेला मैश करंट, मान लो इस मैश की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक हम मैश करंट एक ही मानते हैं, और इस वाली ब्रांच में मतलब जो ऐसा पार्ट है जो किसी दूसरे मैश से कॉमन नहीं हो रहा है, वो उस मैश का इंडिविजुअल पार्ट होता है। और ऐसा भाग जो 2 मैश का कॉमन भाग होता है उसको हम कॉमन पार्ट कहते हैं। तो ये कैपेसिटर इन दोनों मैश में कॉमन है, इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस मैश 2 में है, और रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स मैश 1 में है। तो हमें क्या करना है, एक एक कंपोनेंट यहाँ से इस टाइप से पहले नोड्स बनाना है, और एक एक कंपोनेंट हमें ट्रेवर्स करते हुए, एक एक कंपोनेंट हम यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ड्यूअलिटी के साथ। ड्यूअलिटी के साथ मतलब रेजिस्टेंस को हम 1/R कर देंगे, L को हम C कर देंगे। आप उधर से इधर आएंगे तो वापस ऐसा हो जाएगा, C को हम L को C कर देंगे, और वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, करंट कर देंगे। इससे हमारा ड्यूअल नेटवर्क बन जाएगा। तो ड्यूअल नेटवर्क बनाने के लिए हम बेसिकली लूप को हम मैश कर रहे हैं, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट ट्रेवर्स करेंगे। एक एक कंपोनेंट ट्रेवर्स करने का मतलब ये है कि ये वोल्टेज सोर्स में वहां पर 1 और 3 के बीच में बनाऊं या 1 और 2 के बीच में बनाऊं, ये मुझे डिसाइड करना है। तो जो आप बेसिक फॉर्म यूज कर सकते हैं, आप क्या करें, कॉपी पर इस टाइप से उसको 1 और 3 के बीच में इस टाइप से डैश लाइन बना दें। डैश लाइन बनाने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मुझे इंडिविजुअल पार्ट में है तो उस लूप से ग्राउंड लूप के बीच कनेक्ट करना है, और ये कंपोनेंट मैंने डैश लाइन बना दिया, मतलब मैंने कंसिडर कर लिया है। तो देखिए 1 और 3 के बीच में जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 और 3 के बीच में एक सोर्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक करंट सोर्स। तो ये हमने 1 और 3 के बीच में एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया। और करंट सोर्स कनेक्ट करने से क्या हुआ, करंट सोर्स कनेक्ट करने से ये हुआ कि ये वोल्टेज का ड्यूअल हमने बना दिया, और ये डैश लाइन लगाने से ये हुआ कि ये कंपोनेंट कवर हो गया। अब हम इस कंपोनेंट को कवर करते हैं, तो ये कंपोनेंट भी चूंकि इंडिविजुअल पार्ट में है तो 1 और 3 के बीच में बनेगा। तो 1 और 3 के बीच में ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। R की जगह आप 1/R बना देंगे। फिर ये कैपेसिटर में लूँ तो कैपेसिटर 1 चूंकि कॉमन ब्रांच में है तो 1 और 2 के बीच में बनेगा। तो ये 1 और 2 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर की जगह यहाँ पर क्या बना दिया, इंडक्टर बना दिया। फिर ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअल पार्ट में है तो 2 और 3 के बीच में बनेगा। 2 और 3 के बीच में बनेगा मतलब 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस आप बना दो, और इस रेजिस्टेंस का मान आप कर दो 1/R। फिर ये इंडक्टर भी 2 और 3 के बीच में बनने वाला है, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल पार्ट में है। तो 2 और 3 के बीच में आपने एक इंडक्टर की जगह यहाँ पर क्या बना दिया, कैपेसिटर बना दिया। तो ये ड्यूअल नेटवर्क हो गया। ड्यूअल नेटवर्क में देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अगर सीरीज में कंपोनेंट है तो यहाँ पैरेलल में कन्वर्ट हो गए, जो यहाँ लूप थे वो यहाँ पर नोड्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर 2 लूप थे तो यहाँ पर ये 2 नोड आ गए, उन 2 नोड के बीच में ये कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हैं। वोल्टेज आपका करंट में कन्वर्ट हो गया, R 1/R में, L C में और C L में कन्वर्ट हो गया। अब आप कहें कि सर इससे वापस यही बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे ये नेटवर्क देकर के कहा जाए कि आप इसका ड्यूअल नेटवर्क बनाइए, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं कहूँगा इसको एक काम करते हैं, नीचे वापस अलग से सेपरेट बना लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका करंट सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस 1/R हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये रेजिस्टेंस 1/R हो गया, और ये कैपेसिटर हो गया। ये हमारा पूरा नेटवर्क हो गया।
ये 1/r है, ये 1/r है, ये L है, ये C है और ये I है। यहाँ पर हमारे नोट है। अब हमने कहा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको पहले यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपके यहाँ पर कितने लूप हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 लूप दिख रहे हैं, एक लूप में एक्स्ट्रा यहाँ पर मान लेता हूँ 4 लूप, तो 1 2 3 और 4 आप ले लीजिए। आप जब इसका ड्यूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 2 3 और 4 ले लीजिए, और इस 1 2 3 4 के बीच में मुझे कनेक्ट करना रहेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ नोमेनक्लेट भी कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक कंपोनेंट लेकर के उसको ट्रेवर्स करते हुए उधर बनाते जाना है। यहाँ मैंने पहला कंपोनेंट, ये करंट सोर्स देखिए कहाँ पर है, कॉमन पार्ट में नहीं है, इंडिविजुअल पार्ट में। तो 1 और 4 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स बना दीजिए आप। तो ये एक 1 और 4 के बीच में दिशा वही रहेगी, जिस दिशा में इस सोर्स की वजह से करंट जा रहा है उसी दिशा में आपके वोल्टेज सोर्स की वजह से भी करंट जाना चाहिए। I को V से, R को 1/R से, L को C से आपको इंटरचेंज करना है। अब ये 1/R 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, तो 1 और 2 के बीच में 1/R 1/1/R करेंगे, मतलब R हो जाएगा। ये 2 और 3 के बीच में 1/R है, तो ये 2 और 3 के बीच में हम क्या कनेक्ट कर दें, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें R। फिर ये जो कैपेसिटर है ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में हम क्या करें, एक कैपेसिटर को इंडक्टर में कन्वर्ट कर दें, ये L। और ये इंडिविजुअल पार्ट में, इस लूप में देखिए इंडिविजुअल पार्ट में है, तो हम इसको ग्राउंड पर कनेक्ट करेंगे, तो ये 2 और 4 के बीच में कनेक्ट होगा। तो ये 2 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। अब आप देखिए इस सर्किट को और इस सर्किट को, इस ओरिजिनल सर्किट को कंपेयर करिए, तो हमें वापस वही सर्किट मिल गया है। तो कुल मिलाकर के ये सीरीज में आगे पीछे कनेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी नेटवर्क का ड्यूल नेटवर्क अगर बनाना है तो हम इस तरीके से सिंपल अप्रोच को यूज करके ड्यूल नेटवर्क बना सकते हैं। साथ ही साथ ड्यूअलिटी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। इस टाइप से किसी भी एग्जाम में कितने भी बड़े लेवल का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, ड्यूल नेटवर्क बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप ड्यूल नेटवर्क बना सकते हैं। ड्यूअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि फिजिकली वो एक जैसे नहीं है, फिजिकली अलग अलग हैं, भौतिक रूप से उनके गुण अलग हैं। इसलिए ड्यूल नेटवर्क हमने एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की, क्योंकि अगर वो फिजिकली सेम होते और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम आता तो हम उनको इक्वल कहते। इक्विवेलेंट हम नहीं कह करके हम कह रहे हैं ड्यूल। ड्यूल इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से अलग अलग चीजें हैं, उनके बिहेवियर अलग अलग है। लेकिन जब मैथमेटिकली आप उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, किसी एक स्टेज पर पहुंचते हैं, तो आपको गणितीय रूप से एक जैसी ही इक्वेशन मिलती है। अब गणितीय रूप से अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है और उसमें अगर आप वेरिएबल चेंज कर दो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण ये है, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम उसको मैथमेटिकली जब ट्रीट करेंगे तो एक जैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली दे आर डिफरेंट। तो इसलिए एक नई टर्मिनोलॉजी, ड्यूअलिटी, नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बने रहें एलेक्स गुरु पर, और वीडियोस को आप लाइक जरूर से करें। थैंक यू।